So hi guys, welcome back to my channel. Thanks for subscribing. तो आज के हमारे टॉपिक्स है कि सीक्वल एक्चुअली है क्या, हमें सीक्वल क्यों पढ़ना चाहिए, डेटाबेस एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस, सीक्वल के डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स क्या है, सीक्वल कंपोनेंट्स एंड सीक्वल कोडिंग स्टाइल कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सीक्वल। तो सीक्वल क्या है? सीक्वल को हम एसक्यूएल भी बोल सकते हैं। तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू क्वेरी एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस से अगर कुछ हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम एसक्यूएल का यूज करते हैं, इसलिए हम इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। हमें अभी सीक्वल क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हाई डिमांड स्किल है, डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा इंजीनियरिंग के लिए और बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। एवरीवेयर, सब तरफ मतलब सीक्वल का यूज होता ही होता है, तो इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। तो हमें इसे क्यों पढ़ना पड़ा? तो इसके लिए देखेंगे हम डेटाबेस। तो एक्चुअल डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी इजीली रिट्राइव। सो एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं स्टूडेंट डेटा, बैंकिंग एंड हॉस्पिटल डेटा। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं स्पेसिफिकली, रिलेशनल एंड नो सिक्वल डेटाबेस। रिलेशनल में आता है हमारा माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर, पोस्टग्रेसिक्वल, और नो सिक्वल में आता है हमारा मोंगोडीबी एंड कैसेंड्रा। इसके बाद है हमारा डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या है, दोनों कैसे डिफरेंस है। तो डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस स्टोर्स दी डेटा, डेटा को ये स्टोर करता है। और जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इट स्टोर्स रिलेटेड टेबल्स यूजिंग कीज, की एंड वैल्यूज के मदद से बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा सीक्वल का डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, जैसे कि डीडीएल। डीडीएल का मतलब हम बोल सकते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद सेकंड होता है हमारा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमारा डीक्यूएल होता है इसी में, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीसीएल होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन एसक्यूएल। इसके बाद है हमारा डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स आते हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स होते हैं, क्रिएट, हाउ टू क्रिएट द डेटा, जो हम डेटा में डेटाबेस में डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए क्रिएट का यूज होता है। उसके बाद होता है हमारा अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ये जस्ट ब्रीफ है हमारा। उसके बाद आता है हमारा डीएमएल कमांड्स। डीएमएल में आता है हमारा इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसे आप यूआईडी भी बोल सकते हो याद रखने के लिए, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसके बाद आता है हमारा डीक्यूएल कमांड्स। डीक्यूएल में आता है हमारा सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर एंड ऑर्डर बाय। दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स विद इन द डीक्यूएल। एसक्यूएल के कंपोनेंट्स क्या है? एसक्यूएल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि उसमें टेबल्स आता है, हमारा रोज हुआ, उसके बाद कॉलम्स, primary key and foreign key. These are the main components of our SQL. इसके बाद हम कोडिंग कैसे करते हैं सीक्वल में, कोडिंग स्टाइल क्या है। अपर केस कीवर्ड्स होता है, मीनिंगफुल, अलाइसेस एंड इंडेंट क्वेरीज। इंडेंट करना होता है। इंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा अभी क्वेरी, ओके, इंडेंटेशन ये भी हम बाद में देखेंगे आगे। इसके बाद आता है हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर आप एसक्यूएल पढ़ते हो तो क्या आपको, आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में।
आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, क्योंकि डेटा एनालिस्ट के लिए SQL चाहिए ही चाहिए। इसमें आता है हमारा डेटा इंजीनियर, बैकएंड डेवलपर एंड BI डेवलपर। तो आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो से हम देखेंगे कि सेलेक्ट कमांड क्या है, सेलेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड क्लॉजेस हम कैसे यूज करते हैं, उसका ऑर्डरिंग देखेंगे, एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखेंगे कैसा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।